तो वेलकम टू द री रेसल प्रो अवार्ड्स 2023 डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्लैमी अवार्ड्स का सस्ता वर्जन और ये दूसरा कंसेक्यूटिव ईयर है जब हम ये अवार्ड शो कर रहे हैं और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, मतलब जो भी बोलते हैं। एक छोटा सा नोट, मैंने बस ये होस्ट किया अवार्ड शो, इसकी वोटिंग में मेरा कोई हाथ पैर सर मुंह कुछ नहीं है। आपने सभी को जिताया है, तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एक दूसरे से कमेंट सेक्शन में कर लेना, मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। चलो तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अवार्ड व्हिच इज बेस्ट मोमेंट ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज आर रिकोशे एंड लोगन पॉल कॉलिजन रॉयल रंबल, सैमी ज़ेन टर्निंग ऑन Roman Reigns Royal Rumble, Brock Lesnar turning on Cody Rhodes Raw after WrestleMania, Usos turning on Roman Reigns Night of Champions, Jey Uso pinning Roman Reigns Money in the Bank। अब देखो यार, हर एक मोमेंट यहाँ पे कमाल का था। अगर मुझे एक चूज करना हो तो सबसे ज्यादा मुझे कंफ्यूजन रहेगा सैमी ज़ेन टर्निंग ऑन रोमन रेंस और जे उसो पिनिंग रोमन रेंस में, क्योंकि चलो बाकी मोमेंट्स तो फिर भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते रहते हैं, लेकिन ये वाले मोमेंट बहुत ही स्पेशल थे। लेकिन आपने किसे जिताया है, लेट्स सी, एंड द विनर इज जे उसो पिनिंग रोमन रेंस मनी इन द बैंक। और आप देख ही सकते हो 49% लोगों ने इसी को वोट किया है। उसके बाद वोट सैमी ज़ेन टर्निंग ऑन रोमन रेंस को मिले हैं। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, व्हिच इज बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर एंड द नॉमिनीज आर द ब्रेकिंग ऑफ सैमी ज़ेन एंड द ब्लड लाइन, कोडी रोड्स गेनिंग ब्रॉक लेसनर्स रिस्पेक्ट, एडम कोल बीइंग द डेविल टू एमजेएफ, जे उसो क्विटिंग द ब्लड लाइन, द राइज ऑफ जजमेंट डे। अब देखो यार, इसमें अगर मुझे एक चूज करना हो तो काफी मुश्किल है, क्योंकि यार जजमेंट डे का राइज बहुत अच्छा रहा है। कैसी वो टीम कहां से कहां पहुंच गई इस पूरे साल में। जे उसो वाला भी काफी इंटरेस्टिंग था, सैमी ज़ेन की ब्रेकिंग ब्लड लाइन के साथ भी काफी इंटरेस्टिंग थी। पर अगर कोई एक मुझे चूज करना हो तो मैं सैमी ज़ेन वाले को चूज करूंगा। लेकिन देखते कि आपने किसे जिताया है। तो द अवार्ड ऑफ बेस्ट स्टोरी लाइन ऑफ द ईयर गोज टू द ब्रेकिंग ऑफ सैमी ज़ेन एंड द ब्लड लाइन। एंड आप देख ही सकते हो 59% वोट्स आपने इसको दिए हैं। उसके बाद फिर जे उसो क्विटिंग द ब्लड लाइन है, 10 कोडी और ब्रॉक वाला। बाकियों को तो फिर मिला ही नहीं कुछ भी। तो हाँ, ये काफी अच्छी चीज थी। चलो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, व्हिच इज बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ द ईयर एंड इट्स नॉमिनीज आर बैकलैश, रेसलमेनिया 39, मनी इन द बैंक, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल रंबल। अब देखो यार, मुझे अगर इसमें से जिताना हो ना तो वैसे तो मैं रेसलमेनिया को चूज करूंगा, लेकिन अगर मुझे सेकंड बेस्ट किसी को रखना हो तो इस बार बैकलैश बहुत ही कमाल की हुई थी। अगर आपको याद हो तो प्यूर्तो रिको के क्राउड ने हर एक मैच को कमाल का बना दिया था और एक अंडरडॉग शो है यार। आपको पता ही है बैकलैश इतना भी बड़ा कोई इवेंट नहीं है बाकियों के कंपैरिजन में। अगर वो इस लिस्ट में आया है यानी कि कुछ तो उखाड़ा है उसने इस साल में, तो मैं तो उसे चूज करता। लेकिन देखते कि आपने किसे जिताया है। तो द अवार्ड ऑफ बेस्ट प्रीमियम लाइव इवेंट ऑफ द ईयर गोज टू WrestleMania 39 with 60% ऑफ वोट्स। यार सेकंड पे मिले हैं सर्वाइवर सीरीज को 31%, बाकियों को तो भाई मिले ही नहीं है। और मैं बैकलैश को चूज कर रहा था, बैकलैश को तो आपने सबसे कम वोट्स दिए हैं, सिर्फ 1% वोट मिले हैं बैकलैश को। चलो अब इसके साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, व्हिच इज बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर। मेरे हिसाब से तो ये भी काफी ऑब्वियस है यार, एंड इट्स नॉमिनीज आर रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज, कार्लिटो बैकलैश, द रॉक स्मैकडाउन, CM पंक सर्वाइवर सीरीज, जॉन सीना मनी इन द बैंक। अब देखो यार, मुझे चूज करना हो तो ऑब्वियसली मैं तो CM पंक को ही चूज करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा रिटर्न था यार, मोस्ट अवेटेड रिटर्न ऑफ ऑल टाइम था ये तो। और अब जब ये हो गया तो बाकी रिटर्न्स भी काफी अच्छे थे, लेकिन इसको टॉप करना मेरे हिसाब से तो काफी मुश्किल है। अब देखते हैं आपने किसे जिताया है। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट रिटर्न ऑफ द ईयर गोज टू CM Punk रिटर्न एट सर्वाइवर सीरीज। और देखो 64% वोट्स, मेजॉरिटी वोट्स मिले हैं CM Punk को। उसके बाद जाके फिर रैंडी ऑर्टन का रिटर्न है, देन द रॉक का, और बाकियों को तो ना के बराबर मिले। एंड अगर आप ध्यान दो तो कार्लिटो को किसी ने भी वोट नहीं किया है, मतलब लिटरली एक बंदे ने भी वोट नहीं किया है, दिख ही नहीं रहा है भाई। सो फीलिंग सैड फॉर कार्लिटो भाई। अब देखो यार, एप्पल थूकोगे लोगों के मुंह पे तो फिर ऐसा ही होगा आपके साथ। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अवार्ड, व्हिच इज बेस्ट मैच ऑफ द ईयर। ये तो काफी इंटरेस्टिंग अवार्ड है एंड इट्स नॉमिनीज are Rhea Ripley versus Charlotte Flair WrestleMania 39, Kevin Owens and Sami Zayn versus the Usos WrestleMania 39, Kenny Omega versus Will Ospreay AEW Forbidden Door, Drew McIntyre versus Sheamus versus Gunther WrestleMania 39, Roman Reigns versus Cody Rhodes WrestleMania 39। ओ भाई, WWE के तो जितने भी मैचेस हैं सारे WrestleMania 39 से ही हैं यार, और एक AEW का भी है, क्योंकि बहुत ही कमाल का मैच हुआ था यार ये। अब यार मुझे इसमें से पिक करना हो तो मुश्किल तो काफी ज्यादा है, क्योंकि हर एक मैच टॉप नॉच था। लेकिन मैं केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस द ऊसोस को पिक करूंगा, क्योंकि यार एक परफेक्ट मैच था, परफेक्ट स्टोरी थी, परफेक्ट एंडिंग हमें देखने को मिली थी। ऑब्वियसली डिजर्व करता है जीतना। लेकिन देखते कि आपने किसे जिताया है। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट मैच ऑफ द ईयर गोज टू
रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स रेसलमेनिया 39, जिसे कि 50% ऑफ वोट्स मिले हैं यार। देन केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस द उसोस वाले को, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर शेमस और गुंथर के मैच को। ये चीज तो होनी थी यार, मुझे पता ही था कि अगर रोमन रेंस कहीं पे लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी वोट्स वहीं पे चले जाएंगे, और यही चीज हमें देखने को मिली। मुझे पक्का पता है कईयों को तो मैचेस याद भी नहीं होंगे, कईयों ने देखे भी नहीं होंगे बाकी मैचेस, ऐसे ही रोमन को देख के वोट कर दिया। पर जिसने सारे मैचेस देखे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? मैं लिटरली जानना चाहता हूं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट अवार्ड व्हिच इज बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर, एंड इट्स नॉमिनीज आर जजमेंट डे, द यंग बक्स, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन, द उसोस, इंपीरियम। तो यार अगर मुझसे पूछो तो मेरे हिसाब से तो जजमेंट डे को वोट्स मिलने चाहिए थे, क्योंकि जजमेंट डे का ही राइज देखने को मिला हमें इस पूरे साल में। वो कैसे एक स्ट्रॉन्ग फैक्शन बनती गई, उन्होंने टाइटल जीती और मेंबर्स ऐड हुए उसमें, तो मतलब काफी बढ़िया चीजें हुई उनके साथ। बाकियों को भी अच्छा सिनेरियो रहा, लेकिन उतने इंटरेस्टिंग या फिर उतने एंटरटेनिंग नहीं रहे जैसे कि जजमेंट डे रही। बाकी देखते कि आपने किसे जिताया है। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट टैग टीम ऑफ द ईयर 2023 गोज टू जजमेंट डे विद 45.3% ऑफ वोट्स। ये देख ही सकते हो आप चार्ट। सेकंड पे मिले हैं केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को, उसके बाद 25% उसोस को, और बाकी दो का तो कोई नाम ही नहीं है। बिल्कुल सही चूज किया है मेरी ऑडियंस ने। एंड अब बस 2 अवार्ड्स बचे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी उनमें कौन जीता है। द नेक्स्ट अवार्ड इज बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वुमेन, एंड इट्स नॉमिनीज आर रिया रिप्ली, बियांका ब्लेयर, जेमी हेटर, बेकी लिंच, आस्का। यार ये तो काफी ऑब्वियस है, अगर मुझे चूज करना होता तो मैं डायरेक्टली हमारी मामी रिया रिप्ली को चूज कर लेता। कोई भी नहीं रही है यार इस साल में, पूरा साल निकल गया। PWI की लिस्ट में भी नंबर 1 फीमेल सुपरस्टार थी वो, तो ऑब्वियसली उनसे बेटर तो कौन ही हो सकता था। लेकिन देखते कि आपने किसे जिताया है, आपने किसे चूज किया है। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर वुमेन गोज टू The Mami Rhea Ripley with 84.4% ऑफ वोट्स। भाई साहब चार्ट देखो आप, जितनी भी सारी कैटेगरीज थी सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी वाली कैटेगरी में आई है, सबसे ज्यादा वोट्स इसी कैटेगरी में मिले। और भाई रिया रिप्ली ने तो कमाल ही कर दिया पूरे साल में। उसके बाद थोड़ा बहुत बेकी लिंच का है, बाकी तो दिख भी नहीं रहे। तो हाँ, कांग्रेचुलेशंस टू रिया रिप्ली फॉर विनिंग द RWP अवार्ड 2023। एंड अब आ जाते हैं हम अपने फाइनल अवार्ड की तरफ, जो कि है बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेन, एंड इट्स नॉमिनीज आर सेथ फ्रिकन रॉलिंस, रोमन रेंस, जॉन मॉक्सली, द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, MJF। यार ये लास्ट अवार्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरे साल में सबसे बेस्ट सुपरस्टार कौन रहा है? अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो यार रोमन रेंस ने तो इस साल में ज्यादा कंपीट किया ही नहीं है, लेकिन हाँ डोमिनेंस तो उनका हमेशा रहता ही, बेशक वो कम ही अपीयर हो। कोडी रोड्स का ये साल आधा तो अच्छा गया, लेकिन बाकी आधा बहुत अच्छा नहीं गया। MJF ने इस साल में कमाल किया है। जॉन मॉक्सली का इतना रोल मुझे याद भी नहीं आ रहा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाकी सेथ रॉलिंस की मैं बात करूं तो मैं तो भाई इन्हें चूज करता, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेके एंड तक इस साल में कमाल ही कमाल किया है, और उन्होंने इस साल के सभी प्रीमियम लाइव इवेंट्स में कंपीट किया है। तो मेरे हिसाब से तो वही डिजर्व करते हैं यार इसे जीतना। बाकी देखते हैं कि आपने किसे चूज किया है। लेट्स सी व्हाट वी गेट। सो द अवार्ड ऑफ बेस्ट सुपरस्टार ऑफ द ईयर मेन गोज टू the tribal chief, the head of the table, Roman Reigns with 40.5% of votes। चार्ट आप देख ही सकते हो आपने सामने। मेजॉरिटी लोगों ने रोमन रेंस को वोट किया है। 10 फिर 27.3% वोट सेथ रॉलिंस को मिले, 0.2% वोट्स कम कोडी रोड्स को मिले। एंड यार इसी के साथ RWP अवार्ड्स री रेसल प्रो अवार्ड्स 2023 होता है खत्म। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर RWP अवार्ड्स 2024 के साथ। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द चैनल। लास्ट में बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट WWE का इवेंट रॉयल रंबल है, और हमें कौन कौन से मैचेस देखने को मिलने वाले हैं रॉयल रंबल में जानना। तो यार ये रही वीडियो आपके सामने, इसे जल्दी क्लिक करो और देख लो। बाकी मैं आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।